देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ के अंतिम दिन का नज़ारा। ये उम्मीद थी कि इस सदी का ये मेला वैश्विक सेवा का, बाबा की प्रत्यक्षता का होगा। बिल्कुल ठीक उनकी आशाओं की तरह इस मेले में निरंतर जो सेवाएं हुई हैं, वो ये मान के चलिए कि कम से कम 2.5-3 करोड़ की जनता ने इसमें लाभ लिया। अब उन्होंने प्रदर्शनी देखी, राजयोग शिविर किए। जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो माइंड स्पा से और साथ साथ स्पार्क से बहुत इम्प्रेस दिखा। बच्चों के वैल्यू गेम्स में मैंने कभी स्टॉल को खाली नहीं देखा और उनके पेरेंट्स की ओपिनियन बहुत बहुत पॉजिटिव है कि अगर ये गेम्स हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध हों तो हम मोबाइल जैसी बीमारी से उन्हें बचा सकते हैं। जंगल निगेटिविटी का प्रतीक एहसास होता है, लेकिन उस जंगल से लोगों ने बहुत अच्छी सीख ली। मैंने उन्हें कहा जब कि ये हमने क्यों लगाया है, हम चाहते हैं कि लोगों को हृदय में कहीं चुभन हो, हम उनको झकझोरना चाहते हैं। मानवता क्यों रो रही है, इसलिए। तो मैंने देखा कि ये तो मीडिया की बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकली जो अधिकारी वर्ग आया, जो मीडिया आया, जो और लोग आए, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया। अभी आप सुन रहे थे मेला प्रभारी बीके मनोरमा दीदी को। महाकुंभ में लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ का अंतिम दिन था। अंतिम दिन मधुबन से भी मधुबन निवासियों का बड़ा समूह मेले में पहुंचा था, जहां उनका स्वागत किया गया। इसी बीच स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ के 37 दिन के सफर पर मधुबन निवासियों से मधुबन न्यूज की संवाददाता बीके शिवांगी ने बात की। आइए सुनते हैं कि मधुबन निवासियों ने मेले के समापन को लेकर क्या कहा। प्रयागराज के महाकुंभ में लगे ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा जो ज्ञान कुंभ लगाया गया है, उसमें लगातार अपने ब्राह्मण सदस्यों का भी लगातार आना रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि 4 ग्रुप खास बस आ चुकी है, वो भी माउंट आबू से इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय से आ चुकी हैं। और इनसे हम जानते हैं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा अनुभव हुआ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ दिव्यता अपने आप में भरी हुई है और जो भी चलचित्र द्वारा दिखाया गया वो बहुत ही सुंदर है। तो बाबा बोले इस लास्ट तक जो है सबको संदेश मिलना चाहिए, यहाँ से मिल गया और बाबा का यहाँ से प्रत्यक्षता होगा, परमात्मा आया है, वो सबको संदेश मिल जाएगा। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई उसमें देखा जाए तो मनुष्य जीवन की पूरी यात्रा से लेकर के जो हमारा स्वर्णिम योग है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। और आत्मा से परमात्मा का संगम ही सच्चा संगम है और उसी से हम पवित्र बन सकते हैं। आत्मा पवित्र बनती है ज्ञान से, ये उसको समझ में आएगा। ये बात यहाँ बताई गई है, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा। जो भी चित्र बनाए हैं हमारे आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए और जो अभी कलयुग में चल रहा है उसको दर्शाया गया है। और संगम इससे अच्छा कोई जगह नहीं हो सकती है जहाँ पर हम ये संकल्प लेकर के डुबकी लगाएं कि संसार के लाखों लोगों के दुख दूर हों। कैमरामैन बीके मनोज के साथ बीके शिवांगी, मधुबन न्यूज़, प्रयागराज। समापन से पूर्व सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भी गणमान्य लोगों ने उपस्थित जनसभा को संबोधित किया। मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रक्षा लेखा महानियंत्रक देविका रघुवंशी, प्रधान नियंत्रक संदीप सरकार और मुख्यालय माउंट आबू से आए मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने कहा कि नशा सिर्फ व्यक्ति का स्वास्थ्य ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि उनके परिवार के साथ साथ समाज को भी प्रभावित करता है। तो जब हम परमात्मा से जुड़े, इस यज्ञ से जुड़े, तो ये मन के ऊपर जो फोकस दिया जाता है इस यज्ञ में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये और कहीं इस विश्व के किसी विद्यालय में, किसी गुरु के पास में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई नहीं बताएगा। सिर्फ विश्व का एक अथॉरिटी जो है वो यही विश्वविद्यालय है। जेंडर बायसनेस नहीं है, यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जो मैंने जाना मेल फीमेल का, दोनों फील्ड से लोग आ रहे हैं, दोनों जेंडर से लोग हैं और हर धर्म से लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं। तो हम क्यों ना इसको ये मान के चलें कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका एक कदम है।
और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको आगे कामयाबी दे और लोगों को और भी आपकी तरफ आने पे प्रेरित करें। ओम शांति। धन्यवाद। ये सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए या सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रोग्राम न होने की बजाय हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, जहाँ पे हम ये समझ सकें, हम ये जान सकें कि किस तरह से ये रेजिलियंस हर व्यक्ति के जीवन में इम्पोर्टेंस रखता है, हर व्यक्ति रेजिलियंट होता है और हर व्यक्ति को रेजिलियंस का एहसास होना चाहिए और उसकी प्रेरणा हमेशा उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी में एक बार मेडिटेशन से हम व्यसन छोड़ते हैं तो सदा के लिए छूट जाता है और कोई भी ड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता। संगम भवन में शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। महाशिवरात्रि का त्योहार हमें अपने अंदर के अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है। जब सर्व मनुष्य आत्माएं अवगुणों रूपी बुराइयों के अधीन होते हैं, तब परमात्मा शिव कलयुग के घोर रात्रि में प्रकट होकर गीता ज्ञान देकर उसे पावन बनाते हैं। इसी आध्यात्मिक रहस्यों के साथ आबू रोड स्थित संगम भवन सेवा केंद्र पर शिव ध्वज फहराते हुए नवीनतम संकल्पों के साथ सभी ने शिव जयंती मनाई। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा समेत अन्य कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। सभी का यही कहना था कि परमात्मा द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। यह त्योहार सर्व मनुष्य मात्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाला त्योहार है, क्योंकि परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने ध्वज के नीचे जीवन में सदा सच्चाई का साथ देने का संकल्प लिया। को बहुत बहुत मुबारक हो इस शिव जयंती के महोत्सव पर। संगम ने फर्स्ट नंबर ले लिया, पहला झंडा यहाँ ही हो रहा है। तो जैसे फर्स्ट नंबर झंडे के लिए ले लिया, वैसे फर्स्ट नंबर आप सब पुरुषार्थ में भी पहुँच जाना। तो हम इस शिवरात्रि पर ये प्रतिज्ञा लेंगे, जो हमारे चेहरे से, दृष्टि से, बोल कुछ शब्दों से हम बाबा की प्रतीक्षता का ये कार्य संपूर्ण करना है। इस शिव जयंती पर कि सदा ही बाबा की छत्र छाया के नीचे हम सभी बाबा के बच्चे वरदानों से पलते रहे और बाबा हम सबको अपनी नजरों में हमेशा रखे और हम बाबा के नैनों में हमेशा नूर बन करके रहे। शिवरात्रि का झंडा लहराने के लिए हमेशा संगम भवन हर एक की सफर सुखदायी रहे, वही हमेशा इनों के दिल में रहता है और सबकी दुआएं आज दिन तक वो लोग कमाए ले रहे हैं। राजीव में महानदी संगम पर विशाल आरती में ब्रह्मा कुमारी शामिल। राजीव में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक विशाल धार्मिक मेला आयोजित किया जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा को ही राजीव कुंभ कल्प के रूप में भी मान्यता दी गई है। इस दौरान कल्पवास, पर्व स्नान, धर्म प्रवचन, संत समागम व धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से तीर्थयात्री, नागा साधु सन्यासी, विभिन्न अखाड़े के संत महंत महामंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य पधारते हैं। इसी कड़ी में साधु संतों की मौजूदगी में महानदी पैरी सौंदुर नदी के संगम पर महानदी की महाआरती में जबलपुर से आई साध्वी प्रज्ञा भारती, इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण भाई के साथ 11 पंडितों ने मंत्र उच्चारण कर महानदी की महाआरती की। इस दौरान महानदी का त्रिवेणी संगम भक्ति में हो गया। इस अवसर पर अधिकारी, कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मुख्य अतिथि बीके नारायण भाई ने अपने संबोधन में बताया कि आज प्रकृति के 5 तत्व प्रदूषित हो गए हैं। उन्हें राजयोग के माध्यम से पुनः पवित्र सतो प्रधान बनाने का पावन कर्तव्य करना है। इस अवसर पर बीके प्रिया, बीके वैष्णवी, शहडोल से पधारे बीके देव भी आरती में शामिल हुए। उस निराकार परमात्मा को याद करके संपूर्ण प्रकृति के तत्वों को पावन बनाए और ये प्रकृति के तत्व
हृदय में सत्व प्रदान बनाकर हमारी सेवा में उपस्थित हो। ऐसी भावना के साथ हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में राज्यों को शामिल करके हम मन को निर्मल पवित्र बनाकर पांचों तत्वों का सेवा करें। ओम शांति। अगाध स्नेह और आत्मीय स्मरण के साथ मुंबई घाटकोपर की निदेशिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर नलिनी दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु स्नेहांजलि एवं प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर दीदी जी के आध्यात्मिक सेवाओं, निस्वार्थ प्रेम से परिपूर्ण जीवन पर आधारित वीडियो दिखाए गए और दिव्य शांति के मेडिटेशन के प्रकंपनों में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस भावपूर्ण सभा में ब्रह्मा कुमारीज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपनी स्मृतियां साझा करते हुए आदरणीय नलिनी दीदी जी के दिव्य गुणों, उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता, प्रेम और ईश्वरीय सेवाओं के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का उल्लेख किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकू, बीके निकुंज, बीके विष्णुप्रिया, बीके भारत भूषण, बीके यशवंत, बीके दशरथ, बीके डॉक्टर अशोक मेहता, फिल्म अभिनेत्री शशि शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश मेहता समेत सभी उपस्थित लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए। मैंने आधा घंटा दीदी जी के लिए मेडिटेशन किया और परमात्मा से प्रार्थना की कि उनको उनकी गोद इतनी अच्छी मिले कि जो इतनी सारी आत्माओं को पाल के गई हैं, आगे लेके गई हैं, सब कुछ दिया है, एक माँ का, बहन का, दीदी का। दीदी की ब्लेसिंग हमारे सिर पर, दीदी की भुजाएं, दीदी का हाथ हमारे सिर पर रहे। मैंने देखा था कि उन्होंने कभी कुछ कंप्लेन नहीं की, हमेशा हंसती थी, हमेशा खुशी रहती थी। ये खुशी उनकी बहुत इन्फेक्टिव थी, ऐसा कह सकता हूँ। उनको बहुत अच्छी आत्मा थी, बहुत अच्छे काम किए हैं, आप लोगों को भी प्रेरित करके गई हैं, तो आप लोग भी वैसे अच्छा काम करिए। और ये नहीं कि मेरा प्रोफेशन है डॉक्टर बोल के मैं सबके लिए करती हूँ, बट मैं मेरे हार्ट से करती हूँ सबके लिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।